हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 10 जिसका नाम है सर्कल्स। तो जैसे कि आप सभी जानते हो, द पाथ ऑफ ऑल पॉइंट्स दैट आर इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट इज कॉल्ड अ सर्कल। कि एक फिक्स्ड पॉइंट से इक्वी डिस्टेंट पर जितने भी पॉइंट्स हम मार्क कर सकते हैं उन सभी का एक कलेक्शन सर्कल कहलाता है। जैसे कि आप देख सकते हो कि सबसे पहले हमने यहाँ पर एक पॉइंट को फिक्स किया और उसके बाद यहाँ पर सेम डिस्टेंस पर हम कुछ और पॉइंट्स को मार्क कर रहे हैं, तो इन सभी पॉइंट्स का ये जो कलेक्शन होगा ये कहलाता है सर्कल। तो इसके बाद इसमें जो पॉइंट है वो आता है सीकेंट ऑफ अ सर्कल। सो अ लाइन विच इंटरसेक्ट्स अ सर्कल इन टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स इज कॉल्ड अ सीकेंट ऑफ द सर्कल। यानी कि एक ऐसी लाइन जो सर्कल को दो डिफरेंट पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट करे उसको हम सीकेंट कहते हैं। आप यहाँ पर डायग्राम में देख भी सकते हो कि हमारे पास एक ये सर्कल है जिसका सेंटर है O और एक लाइन है जो यहाँ पर इस सर्कल को पॉइंट A और B पर इंटरसेक्ट कर रही है। दैट मीन्स हम इस लाइन को कह सकते हैं कि ये इस सर्कल का सीकेंट है। और आपको याद होगा कि जब हम सर्कल के अंदर दो पॉइंट को ज्वाइन करते हैं तो उन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करने वाला जो लाइन सेगमेंट होता है इसको हम बोलते हैं कोड। यानी कि अगर ये लाइन सेगमेंट सिर्फ सर्कल के अंदर ही रहे तो इसको हम कोड कहते हैं, बट अगर ये सर्कल को इंटरसेक्ट करते हुए उसके दोनों साइड निकल जाए तो इसको हम कहेंगे सीकेंट। आगे इसमें कहा गया है अ लाइन कैन मीट अ सर्कल एट मोस्ट इन टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स। और कोई भी लाइन सर्कल को ज़्यादा से ज़्यादा केवल दो पॉइंट्स पर ही इंटरसेक्ट कर सकती है। दो से ज़्यादा पॉइंट पर कोई भी लाइन सर्कल को इंटरसेक्ट नहीं करेगी। उसके बाद इस चैप्टर का सबसे मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है टेंजेंट टू अ सर्कल। तो इसकी डेफिनेशन है अ लाइन विच मीट्स अ सर्कल एग्जैक्टली एट वन पॉइंट इज कॉल्ड अ टेंजेंट टू द सर्कल। यानी कि कोई भी एक लाइन जो सर्कल को सिर्फ और सिर्फ एक ही पॉइंट पर टच करे उसको हम सर्कल का टेंजेंट कहते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो कि एक सर्कल हमारे पास है जिसका सेंटर है O और एक लाइन है BC जो इस सर्कल को पॉइंट A पर टच करती है या पॉइंट A पर इंटरसेक्ट करती है। तो इसलिए अब इस लाइन को हम कहेंगे कि ये लाइन इस सर्कल का टेंजेंट है। इसी में आगे कहा गया है कि इन द एडजॉइनिंग फिगर द लाइन BAC इज अ टेंजेंट टू द सर्कल विद सेंटर O। नाउ नोट द पॉइंट वेयर द लाइन टचेस द सर्कल इज कॉल्ड इट्स पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। यानी कि कोई भी टेंजेंट सर्कल को जिस पॉइंट पर टच करता है या जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता है उस पॉइंट को हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। तो इस तरह से इस फिगर के अंदर जो पॉइंट A है वो इसका पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर इससे रिलेटेड कुछ रिमार्क्स दिए गए हैं। सबसे पहला है ऑल पॉइंट्स अदर देन द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ अ टेंजेंट टू अ सर्कल लाई आउटसाइड द सर्कल। तो जैसे कि अभी हमने एक डायग्राम देखा था कि एक सर्कल जिसका सेंटर है O, अगर हम यहाँ पर एक टेंजेंट को ड्रॉ करते हैं और ये टेंजेंट सर्कल को केवल एक ही पॉइंट पर टच करता है, इसको अगर हम नाम दें A, तो इस पॉइंट से अलग इस लाइन के ऊपर जितने भी और दूसरे पॉइंट्स होंगे वो सभी पॉइंट्स सर्कल के आउटसाइड यानी कि सर्कल के बाहर होंगे। सेकंड है नो टेंजेंट कैन बी ड्रॉन टू अ सर्कल थ्रू अ पॉइंट इनसाइड द सर्कल। यानी कि सर्कल के अंदर अगर कोई पॉइंट है तो उस पॉइंट से पास करते हुए हम कोई भी टेंजेंट ड्रॉ नहीं कर सकते, क्योंकि अगर हम इस तरह से कोई लाइन ड्रॉ करते भी हैं तो ये लाइन सर्कल को दो पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट करेगी। दैट मीन्स ये सर्कल का टेंजेंट नहीं होगा, ये हो जाएगा सर्कल का सीकेंट। फिर थर्ड पॉइंट यहाँ पर है नॉट मोर देन वन टेंजेंट कैन बी ड्रॉन टू अ सर्कल एट अ पॉइंट ऑन द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल। यानी कि सर्कल की बाउंड्री पर जितने भी पॉइंट्स होंगे उनमें से अगर हम केवल एक पॉइंट लेते हैं तो एक पॉइंट से केवल एक ही टेंजेंट पास कर सकता है। अगर कोई दूसरा टेंजेंट हमें ड्रॉ करना है तो वो टेंजेंट सर्कल के दूसरे पॉइंट से पास करेगा। इसके बाद है फोर्थ पॉइंट टू टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉन टू अ सर्कल फ्रॉम अ पॉइंट आउटसाइड द सर्कल। कि अगर सर्कल के बाहर सर्कल के आउटसाइड कोई एक पॉइंट है तो उस पॉइंट से सर्कल के ऊपर दो टेंजेंट्स हम ड्रॉ कर सकते हैं। इस तरह से आप यहाँ पर देख सकते हो कि एक ये टेंजेंट हमने ड्रॉ किया जो सर्कल को इस पॉइंट पर टच करता है, और एक टेंजेंट हम इस तरह से भी ड्रॉ कर सकते हैं
और ये सर्कल को इस पॉइंट पर टच करता है। तो इस तरह से सर्कल के आउटसाइड यानी कि सर्कल के बाहर के पॉइंट से हम सर्कल के ऊपर दो टेंजेंट्स को ड्रॉ कर सकते हैं। इसके बाद इसमें आती है थ्योरम नंबर 10.1, जिसके अकॉर्डिंग द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। इसमें कहा गया है कि सर्कल के किसी भी पॉइंट पर अगर हम एक टेंजेंट को ड्रॉ करते हैं इस तरह से, यहाँ पर ये हो जाएगा इसका पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। तो इस पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पर अगर हम ड्रॉ करते हैं सर्कल की रेडियस, तो सर्कल की रेडियस और ये टेंजेंट एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे, यानी कि इनके बीच में 90 डिग्री का एंगल होगा। तो थ्योरम 10.1 में कहा गया है कि पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पर जो सर्कल का टेंजेंट होगा और जो सर्कल की रेडियस है उस पॉइंट पर उन दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल बनेगा, यानी कि वो दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे। तो चलिए अब इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 10.1, जिसके अंदर फर्स्ट सम में हमसे पूछा गया है हाउ मैनी टेंजेंट्स कैन अ सर्कल हैव, कि एक सर्कल पर हम कितने टेंजेंट्स ड्रॉ कर सकते हैं। तो जैसे कि आपको पता है कि एक सर्कल की बाउंड्री पर यानी कि एक सर्कल के सर्कमफेरेंस पर इनफाइनाइट मैनी पॉइंट्स होते हैं, यानी कि अनगिनत पॉइंट्स होते हैं, और हर एक पॉइंट से एक टेंजेंट को हम ड्रॉ कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये होगा कि सर्कल के ऊपर इनफाइनाइटली मैनी टेंजेंट्स ड्रॉ किए जा सकते हैं इस तरह से। तो आप चाहो तो एक सर्कल के ऊपर इनफाइनाइट मैनी टेंजेंट्स को ड्रॉ कर सकते हो, और ये सभी टेंजेंट्स सर्कल को केवल एक एक पॉइंट पर ही इंटरसेक्ट करेंगे। तो इसके आंसर में कहा गया है अ सर्कल कैन हैव इनफाइनाइट नंबर ऑफ टेंजेंट्स बिकॉज अ सर्कल हैव इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑन इट एंड एट एवरी पॉइंट अ टेंजेंट कैन बी ड्रॉन। तो यहाँ पर कहा गया है कि एक सर्कल के इनफाइनाइट नंबर ऑफ टेंजेंट्स हो सकते हैं, क्योंकि सर्कल की बाउंड्री पर इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स हैं और हर एक पॉइंट से एक टेंजेंट्स को ड्रॉ किया जा सकता है। उसके बाद है यहाँ पर सम नंबर 2। तो सम नंबर 2 के फर्स्ट पार्ट में हमें बताना है अ टेंजेंट टू अ सर्कल इंटरसेक्ट इट इन डैश पॉइंट्स, यानी कि हमें यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स, ये इनको फिल करना है ब्लैंक्स को। तो अ टेंजेंट टू अ सर्कल इंटरसेक्ट इट इन डैश पॉइंट, यानी कि इस सर्कल का जो एक टेंजेंट है वो सर्कल को कितने पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि सर्कल का टेंजेंट सर्कल को केवल एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता है। तो दैट मीन्स इसका आंसर हो जाएगा 1, यानी कि एक पॉइंट पर ही वो टेंजेंट उसको इंटरसेक्ट करेगा। फिर सेकंड पार्ट है अ लाइन इंटरसेक्टिंग अ सर्कल इन 2 पॉइंट्स इज कॉल्ड अ डैश, कि जो लाइन सर्कल को 2 पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट करती है उसको हम क्या कहते हैं। तो इस वीडियो की स्टार्टिंग में ही आपको मैंने बताया था, उसको हम बोलते हैं सीकेंट, यानी कि जो लाइन सर्कल को एक पॉइंट पर टच करती है उसको हम बोलते हैं टेंजेंट, और जो लाइन सर्कल को 2 पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट करती है उसको हम बोलते हैं सीकेंट। और कोई भी लाइन मैक्सिमम 2 पॉइंट पर ही सर्कल को इंटरसेक्ट कर सकती है, 2 से ज़्यादा पॉइंट पर कोई भी लाइन सर्कल को इंटरसेक्ट नहीं करेगी। नाउ थर्ड पॉइंट, अ सर्कल कैन हैव डैश पैरेलल टेंजेंट्स एट द मोस्ट, कि सर्कल के ऊपर हम कितने पैरेलल टेंजेंट्स को ड्रॉ कर सकते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि अगर हम सर्कल का एक टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो इसके पैरेलल में कितने टेंजेंट और ड्रॉ किए जा सकते हैं। तो इसके बिल्कुल सामने का जो पॉइंट है वहाँ पर भी हम एक टेंजेंट को अगर इस तरह से ड्रॉ करते हैं तो ये दोनों टेंजेंट्स एक दूसरे के पैरेलल हो जाएंगे। दैट मीन्स एक सर्कल के लिए मैक्सिमम 2 टेंजेंट्स पैरेलल हो सकते हैं। फोर्थ पार्ट, द कॉमन पॉइंट ऑफ अ टेंजेंट टू अ सर्कल एंड द सर्कल इज कॉल्ड डैश। यहाँ पर पूछा गया है कि कॉमन पॉइंट ऑफ अ टेंजेंट टू अ सर्कल एंड द सर्कल, यानी कि सर्कल और टेंजेंट का जो कॉमन पॉइंट होता है उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं। अगर ये हमारा सर्कल है और ये हमारा टेंजेंट है
तो ये वाला पॉइंट इन दोनों का कॉमन पॉइंट्स हो जाएगा, यानी कि ये पॉइंट सर्कल का भी है और ये पॉइंट उस टेंजेंट का भी है, और इस पॉइंट को हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, यानी कि वो पॉइंट जहाँ पर टेंजेंट सर्कल को टच करता है। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। इसके बाद सम नंबर 3, तो सम नंबर 3 की स्टेटमेंट है अ टेंजेंट PQ at a point P of a circle of radius 5 centimeter meets a line through the center O at a point Q so that OQ equals to 12 centimeter, then length of PQ is, तो 4 ऑप्शन हमें यहाँ पर दिए गए हैं, 12 सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर, 8.5 सेंटीमीटर एंड स्क्वायर रूट ऑफ 119 सेंटीमीटर। हमें ये बताना है कि इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो सबसे पहले हम इस स्टेटमेंट को पढ़कर एक डायग्राम यहाँ पर बनाएंगे। तो जैसे कि यहाँ पर कहा गया था कि अ टेंजेंट PQ एट अ पॉइंट P, तो यहाँ पर सबसे पहले हम एक सर्कल को ड्रॉ करेंगे, ये आप देख सकते हो, और इसके ऊपर किसी भी डायरेक्शन में हमें एक पॉइंट लेना है P। तो यहाँ पर वो पॉइंट हमने लिया है P, जहाँ से वो सर्कल का टेंजेंट पास कर रहा है, और उस टेंजेंट का नाम है PQ। तो इस तरह से टेंजेंट हमने यहाँ पर ड्रॉ किया और इस टेंजेंट का नाम है PQ। आप चाहो तो इसको किसी भी डायरेक्शन में ड्रॉ कर सकते हो। आप इसको इस तरह से भी ड्रॉ कर सकते हो कि यहाँ पर आप ले सकते हो पॉइंट P को, और इस तरह से फिर इस डायरेक्शन में वो Q यानी कि PQ इस सर्कल का टेंजेंट हो जाएगा। दैट मीन्स आप इसको केवल एक डायरेक्शन में भी ड्रॉ कर सकते हो या फिर आप इसको दूसरी डायरेक्शन में भी प्रोड्यूस कर सकते हो। इसके बाद आगे कहा गया है कि सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर, यानी कि इस सर्कल की जो रेडियस होगी वो रेडियस है 5 सेंटीमीटर। आगे फिर कहा गया है मीट्स अ लाइन थ्रू द सेंटर O एट अ पॉइंट Q, यानी कि ये जो टेंजेंट हमारे पास है PQ, अगर हम यहाँ Q से सेंटर को ज्वाइन करते हैं तो हमारे पास ये एक लाइन आ जाएगी OQ, और इस OQ की लेंथ हमें दी गई है 12 सेंटीमीटर। तो हमें यहाँ पर इस PQ की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो आप यहाँ पर डायग्राम में देख सकते हो इसको क्लियरली कि ये हमारे पास एक सर्कल है जिसका सेंटर है O। इस सर्कल के किसी पॉइंट P पर एक टेंजेंट को ड्रॉ किया गया है और इस टेंजेंट का नाम है PQ। यहाँ पर सर्कल की रेडियस है 5 सेंटीमीटर, और उसके बाद सर्कल के सेंटर यानी कि O को Q के साथ ज्वाइन किया गया, और इस तरह से यहाँ पर OQ की लेंथ आ जाती है 12 सेंटीमीटर। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर एक ट्रायंगल हमारे पास बन गया है जिसका नाम है ट्रायंगल OPQ, और इस ट्रायंगल के अंदर दो साइड्स के मेजरमेंट अब हमारे पास हैं, ये 5 सेंटीमीटर और ये 12 सेंटीमीटर, और हमें यहाँ पर इस टेंजेंट की लेंथ यानी कि PQ की लेंथ को फाइंड आउट करना है। तो जैसे कि इसी वीडियो में मैंने आपको बताया था थ्योरम नंबर 10.1 में कि किसी भी सर्कल में जब हम एक टेंजेंट को ड्रॉ करते हैं तो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पर जो रेडियस ड्रॉ की जाएगी उस पॉइंट पर रेडियस और टेंजेंट दोनों ही एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। तो इस डायग्राम में भी आप देख सकते हो कि यहाँ पर ये एक टेंजेंट है और ये सर्कल की रेडियस है। दैट मीन्स इनके बीच में जो एंगल होगा वो 90 डिग्री का होगा, यानी कि ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया है। तो इसमें दो साइड्स के मेजरमेंट हमें पता है, और इस थर्ड साइड के मेजरमेंट को फाइंड करने के लिए हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे पाइथागोरस थ्योरम को। सो इसके सॉल्यूशन में हम सबसे पहले लिखेंगे इन ट्रायंगल OPQ एंगल P इज़ राइट एंगल। एंगल P एक राइट एंगल है यानी कि 90 डिग्री का है। इसका रीज़न हम यहाँ पर लिख रहे हैं सिंस रेडियस इज़ परपेंडिकुलर टू टेंजेंट, क्योंकि थ्योरम नंबर 10.1 से हमें पता है कि रेडियस और टेंजेंट एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। उसके बाद इस ट्रायंगल में जब हम पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई करेंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि 90 डिग्री के अपोजिट में जो साइड होती है उसको हम हमेशा बोलते हैं हाइपोटेन्यूज, और बाकी के जो दो साइड्स हैं उनमें से हम एक को बोलते हैं बेस और एक को बोलते हैं परपेंडिकुलर। और पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग हम एक साइड में लिखेंगे हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर यानी कि OQ का स्क्वायर, और दूसरे साइड में हम यहाँ पर लिखेंगे PQ का स्क्वायर एंड OP का स्क्वायर। अब इसके बाद
जब हम यहाँ पर इनकी वैल्यूज़ को पुट करेंगे तो OQ की लेंथ हमें स्टेटमेंट में ही दी गई थी 12, तो इसकी जगह पर हम लिख सकते हैं 12 का स्क्वायर। सर्कल की रेडियस है 5, तो OP की जगह पर हम लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर, और ये PQ स्क्वायर यहाँ पर एज इट इज़। इसके बाद जब हम इसको सोल्व करेंगे तो 12 का स्क्वायर हो जाएगा 144, 5 का स्क्वायर 25, तो PQ स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें 25 को 144 में से सब्ट्रैक्ट करना होगा, और इसको माइनस करने के बाद हमारे पास आ जाएगा 119। तो PQ स्क्वायर इक्वल्स टू 119, और फिर हम इस स्क्वायर को दूसरी साइड लेकर जाएंगे स्क्वायर रूट की फॉर्म में, तो इस तरह से PQ की लेंथ आ जाएगी स्क्वायर रूट ऑफ 119, यानी कि जो सर्कल की टेंजेंट है उसकी लेंथ हमने फाइंड की है स्क्वायर रूट ऑफ 119। दैट मीन्स इसका जो ऑप्शन नंबर डी है वो इसका सही आंसर है। सो यू कैन राइट हैंस द ऑप्शन डी इज करेक्ट। इसके बाद सम नंबर 4, तो सम नंबर 4 की स्टेटमेंट है ड्रॉ अ सर्कल एंड 2 लाइन्स पैरेलल टू अ गिवन लाइन सच दैट वन इज अ टेंजेंट एंड अदर इज अ सीकेंट टू द सर्कल। तो हमें यहाँ पर कहा गया है कि सबसे पहले हमें एक सर्कल और एक लाइन को ड्रॉ करना है, और फिर उसी लाइन के पैरेलल में 2 और लाइंस को हम ड्रॉ करेंगे, जिनमें से एक लाइन होगी टेंजेंट और एक लाइन सीकेंट। सो कंसिडर अ सर्कल विद सेंटर O। तो हमने यहाँ पर एक सर्कल को ड्रॉ किया जिसका सेंटर O है। आप इसमें अपनी चॉइस से कोई भी रेडियस इसकी सिलेक्ट कर सकते हो, आप इसमें अपनी मर्जी की कोई भी रेडियस लेकर इस सर्कल को ड्रॉ कर सकते हो। लेट ए बी इज़ द गिवन लाइन, और सर्कल के ही पास आपको इस तरह से एक लाइन ड्रॉ कर देनी है, और इसको आप नाम दोगे लाइन ए बी। अब इसी ए बी के पैरेलल में 2 लाइन्स हमें और ड्रॉ करनी है, तो इसके लिए नाउ ड्रॉ अ परपेंडिकुलर फ्रॉम O टू लाइन ए बी विच इंटरसेक्ट ए बी एट P। तो अब हम सर्कल के सेंटर से उस लाइन के ऊपर एक परपेंडिकुलर को ड्रॉ करेंगे, और उस परपेंडिकुलर को ड्रॉ करने के लिए हमें करना क्या होगा कि हम कंपास को रखेंगे पॉइंट O पर, और कंपास को O पॉइंट पर रखकर इस तरह से हम एक आर्क लगा देंगे, और ये आर्क उस लाइन को 2 पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट करेगी। उसके बाद आपको कंपास को उन्हीं दोनों पॉइंट्स पर रखना है, और ऊपर की ओर इस तरह से एक बार इस पॉइंट पर हम कंपास को रखेंगे और इस तरह से एक आर्क लगा देंगे। अब कंपास को इतना ही ओपन रखते हुए हम दूसरे पॉइंट पर रखेंगे और इस तरह से एक दूसरी आर्क लगा देंगे, और ये दोनों आर्क जिस पॉइंट पर भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगी, तो हम O पॉइंट को इस इंटरसेक्शन पॉइंट के साथ इस तरह से ज्वाइन कर देंगे। यानी कि अब ये जो लाइन यहाँ पर ड्रॉ की जाएगी, ये लाइन उस AB के ऊपर परपेंडिकुलर होगी। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि हमने O पॉइंट पर कंपास को रखा, और इस तरह से एक आर्क हमने लगाई है जो उस लाइन AB को पॉइंट M और पॉइंट N पर इंटरसेक्ट कर रही है। फिर हमने कंपास को पॉइंट M के ऊपर रखा और इस तरह से यहाँ पर एक आर्क लगाया। उसके बाद कंपास को उतना ही ओपन किए हुए पॉइंट N के ऊपर कंपास को रखना है, और इस तरह से दूसरी आर्क को हम लगा देंगे। फिर सर्कल के सेंटर से इस आर्क के इंटरसेक्शन पॉइंट को जब हम ज्वाइन करेंगे, और ये लाइन उस AB को इंटरसेक्ट करेगी पॉइंट P पर, और यहाँ पॉइंट P पर जो एंगल बनेगा वो एंगल हो जाएगा राइट एंगल, यानी कि 90 डिग्री का एंगल। इसके बाद इसमें आगे कहा गया है नाउ टेक 2 पॉइंट्स ऑन द लाइन PO, वन एट सर्कल X एंड अनदर Y इनसाइड द सर्कल। तो अब हमें करना क्या है कि ये जो लाइन हमने ड्रॉ की थी OP, आप यहाँ पर डायग्राम में देख सकते हो कि जो लाइन आपने ड्रॉ की थी OP, इस OP के ऊपर हमें 2 पॉइंट्स को मार्क करना है। उनमें से एक पॉइंट तो सर्कल की बाउंड्री पर होना चाहिए इस तरह से, और एक पॉइंट सर्कल के अंदर होना चाहिए इस तरह से। तो यहाँ पर हमने 2 पॉइंट्स मार्क किए हैं, तो सर्कल के ऊपर जो पॉइंट मार्क किया गया उसको हमने नाम दिया है पॉइंट X, और सर्कल के अंदर जो पॉइंट हमने मार्क किया है उस पॉइंट को हम नाम दे रहे हैं पॉइंट Y। इसके बाद
ड्रॉ लाइन्स पैरेलल टू AB and passing through X and Y. So CD and EF are required lines. तो अब जैसे कि हमने सबसे पहले यहाँ पर सर्कल ड्रॉ करने के बाद लाइन AB ड्रॉ की थी और उसके बाद पॉइंट O से AB के ऊपर एक परपेंडिकुलर को ड्रॉ किया था एंड देन इस परपेंडिकुलर पर ही हमने दो पॉइंट्स मार्क किए हैं, एक X और दूसरा Y। अब हमें दो और लाइंस को ड्रॉ करना है जिनमें से एक लाइन पास करेगी पॉइंट X के साथ और दूसरी लाइन पास करेगी पॉइंट Y के साथ, और ये दोनों लाइन उस AB के पैरेलल में होनी चाहिए। तो AB के पैरेलल में लाइन ड्रॉ करने के लिए हमें यहाँ पर करना क्या होगा, जैसे कि आप सभी जानते हो कि हमने जो OP को ड्रॉ किया था ये उस AB के ऊपर परपेंडिकुलर है, यानी कि 90 डिग्री का एंगल है। तो इसीलिए अब हमें यहाँ पर भी इसके ऊपर एक 90 डिग्री का एंगल बनाना होगा और इस तरह से X पॉइंट से पास करते हुए एक लाइन हम ड्रॉ कर देंगे और इसको हम नाम देंगे CD। इसी तरह से एक और 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए पॉइंट Y से पास करते हुए एक और लाइन को हम ड्रॉ कर देंगे और इसको हम नाम देंगे EF। अब इनमें से जो लाइन CD है आप देख सकते हो कि ये CD सर्कल को केवल एक ही पॉइंट पर टच कर रही है, पॉइंट X पर, तो इसलिए ये लाइन सर्कल का टेंजेंट है। जबकि जो लाइन EF है ये सर्कल को दो पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट कर रही है, दैट मीन्स ये सर्कल का सीकेंट है और यही इस सम में हमें ड्रॉ करना था। तो इसके साथ हमने एक्सरसाइज 10.1 को कंप्लीट कर लिया है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 10.2 को। तब तक आप इस एक्सरसाइज के सभी सम की अच्छे से प्रैक्टिस करना। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।